गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर 10 लिंग यानी जेंडर स्टार्ट कर रहे हैं। लिंग का क्या मतलब होता है, लिंग क्या होता है, हम क्या समझते हैं लिंग से। यह वह संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप, वो शब्द जिससे हमें ये पता चलता है कि जो भी व्यक्ति है या चीज़ है वो इस पुरुष है या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। जैसे लड़का, लड़के, तो लड़का शब्द बता रहा है कि हमें इससे क्या पता चल रहा है कि वो पुल्लिंग है, और लड़की स्त्रीलिंग। और एग्जाम्पल जैसे लेखक, लेखक किसके लिए यूज़ हो रहा है, पुल्लिंग के लिए, लेखिका लड़की के लिए। पाठक मतलब पढ़ने वाला, लेकिन किसके लिए यूज़ हो रहा है, पुल्लिंग के लिए। पाठिका स्त्रीलिंग में। लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग कितने भागों में विभाजित है, 2 भागों में, फर्स्ट पुल्लिंग और सेकंड स्त्रीलिंग। लेकिन पुल्लिंग होता क्या है, वो शब्द जो संज्ञा के पुरुष जाति होने का बोध कराते हैं। जैसे लेखक, चीता, राजा, सूर्य आदि। लेखक, हमें इससे क्या पता चल रहा है, लेखक सुनते कि वो लेखक तो है पर पुल्लिंग है। राजा पुल्लिंग है। तो ये सब ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग का बोध करा रहे हैं। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द जो स्त्री जाति होने का कहते हैं, जैसे लेखक से हमें आइडेंटिफाई हुआ कि वो पुल्लिंग है, ऐसी लेखिका होगा तो क्या पता चलेगा कि वो स्त्रीलिंग है। लेखक और लेखिका शब्द का मतलब एक ही है कि वो जो लिखता है, लेकिन लेखक और लेखिका अलग अलग हमें क्या पता चल रहा है कि जो लेखक है वो लिखता तो है लेकिन वो पुल्लिंग है, लेखिका भी लिखती है लेकिन वो स्त्रीलिंग है। मोर, मोरनी, एक से पक्षी दिखते हैं लेकिन मोर पुरुष है और मोरनी स्त्रीलिंग है। लिंग की पहचान, अब हम पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो सिर्फ पुल्लिंग में हमने सुने होंगे, उनका स्त्रीलिंग हमें बहुत कम सुनने को मिलता है या नहीं सुनने को मिलता है, उसको हम नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग बोलते हैं। जो शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं उसे हम नित्य पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मगर, कौवा, उल्लू, मच्छर, कछुआ, खरगोश, तोता आदि। ये सब वो शब्द हैं जिनके हम कभी भी अपनी रोज़मर्रा लाइफ में भी स्त्रीलिंग नहीं सुनते। कुछ नित्य स्त्रीलिंग, जो शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं उन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। मतलब इन शब्दों का पुल्लिंग हमने बहुत कम सुना होगा या देखा। मछली, तितली, कोयल, मैना, मक्खी, गिलहरी, छिपकली आदि, ये ऐसे शब्द हैं कि हमें नहीं पता हम पुल्लिंग के लिए बोल रहे हैं इसलिए, पर हम इनको सिर्फ एक ही नाम से पुकारते हैं, जैसे कि खरगोश, मछली। अब उसमें वो पुल्लिंग भी होता है और स्त्रीलिंग भी, तो इसलिए जो शब्द सदैव पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में रहते हैं हम उन्हें नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। फिर इनका परिवर्तन हम करेंगे कैसे, लेकिन तो हम इनका परिवर्तन ऐसे करेंगे, ऐसे शब्दों का लिंग परिवर्तन करना हो तो उनके आगे नर या मादा लगा दिया जाता है। अगर हमें कोई कह दे कि तितली का हमें परिवर्तित करना है तो हम तितली का परिवर्तित कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तितली पता है पहले ही स्त्रीलिंग है, तो हमें इसका परिवर्तन किस में करना है, पुल्लिंग में। और पुल्लिंग, नर का मतलब क्या होता है, पुल्लिंग, तो इसलिए हम उसके आगे क्या लगा देंगे, नर, मतलब कि नर तितली। जैसे अब हमें खरगोश का करना है तो खरगोश हमें पता है कि पहले से ही पुल्लिंग है, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, मादा खरगोश, क्योंकि मादा किसके लिए लगाया है, स्त्री जाति के, और पुल्लिंग जाति के लिए नर। अब जैसे मछली का करना है तो मछली पहले से ही किस में है, स्त्रीलिंग में है, तो उसके आगे क्या लगा दिया जाएगा, नर मछली। और एग्जाम्पल हम देते हैं जैसे कछुआ, कछुआ पुल्लिंग में है तो स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे मादा मछली, मतलब नित्य पुल्लिंग को अगर हमें स्त्रीलिंग में बदलना है तो हम मादा लगाएंगे, और नित्य स्त्रीलिंग को अगर हमें पुल्लिंग में बदलना है तो हम नर लगाएंगे। उभयलिंगी,
कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग होते हैं, ना स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग होते हैं ना स्त्रीलिंग, ऐसे शब्दों को उभयलिंगी कहा जाता है। उभयलिंगी क्या होते हैं? कुछ ऐसे शब्द जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं, ना तो वो कभी पुल्लिंग के साथ बदलते हैं ना स्त्रीलिंग के साथ बदलते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मंत्री, राष्ट्रपति, ये संज्ञा के या सर्वनाम के आगे लगते हैं, लेकिन क्या ये स्त्री और पुरुष को देखते हैं या बदलते हैं? चाहे डॉक्टर स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, दोनों के आगे डॉक्टर लगेगा। सेम इंजीनियर में वकील, मंत्री, राष्ट्रपति, सभी के लिए एक समान है। ऐसे शब्दों के लिए लिंग निर्णय हम प्रयोग पर करते हैं। ऐसे शब्दों का फिर हम कैसे पहचान करते हैं? उसका वाक्य में। जैसे महात्मा गांधी एक अच्छे वकील थे, तो वकील से तो हमें कुछ नहीं समझ आएगा, खाली कि वो पुल्लिंग है। लेकिन अब इसका अगर वाक्य में प्रयुक्त हो गया, महात्मा गांधी एक अच्छे वकील थे, तो महात्मा गांधी क्या थे? पुरुष थे, मतलब पुल्लिंग थे। तो यहाँ पे लिए ये उभयलिंगी जो है वकील जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पुल्लिंग के लिए। भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, तो यहाँ पे उभयलिंगी क्या है? राष्ट्रपति। और किसके लिए यूज़ हुआ है? प्रतिभा पाटिल। और प्रतिभा पाटिल क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इसलिए यहाँ पे उभयलिंगी कौन से लिंग के लिए प्रयोग किया गया है? स्त्रीलिंग के लिए। पुल्लिंग की पहचान। अब हम पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे? नीचे कुछ पर्वतों, समुद्र, देश, पेड़, अनाज, दिन, रत्न, द्रव, समय, धातु आदि के नाम दिए हुए हैं जो हमेशा सदैव पुल्लिंग में रहते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसी वस्तुएं बताई हैं जो सदैव पुल्लिंग में रहती हैं, जो कभी चेंज नहीं होती। जैसे समुद्र के नाम, किसी भी समुद्र का नाम क्यों ना हो, वो पुल्लिंग में ही होता है। जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर। अनाज, गेहूँ, चावल, चना, बाजरा, उड़द आदि, ये सब वो चीज़ें हैं जो हमेशा पुल्लिंग में रहती हैं। जैसे पेड़, बरगद, पीपल, अशोक, आम, शीशम, नीम आदि। देश, भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, नेपाल, हम इसके सिवा और देश भी इसमें गिन सकते हैं। धातु, सोना, पपीता, लोहा, तांबा, चांदी। द्रव्य में पानी, घी, तेल, दूध, शरबत में जैसे चाय, कॉफ़ी, लस्सी, अपवाद आदि। दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आदि। रतन, मोती, पन्ना, मूंगा, हीरा, पुखराज आदि। समय में घंटा, दिन, सप्ताह, मिनट, मास, वर्ष आदि। तो यह वह शब्द थे जो सदैव पुल्लिंग में होते। और हम जैसे देख सकते हैं आर, लुहार, सुनार, आपा, बुढ़ापा। तो हम ये जो कुछ पीछे के शब्द होते हैं इनसे भी पहचान सकते हैं कि ये पुल्लिंग है। जैसे पन में बचपन, लड़कपन, ऐरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, लुटेरा। जैसे अब देख ना, पढ़ना, लिखना, सोना, आवा, पहनावा, चढ़ावा, भुलावा। त्व, कवित्व, अपनत्व, महत्व, पुष्पत्व। अन, लेखन, गमन, आगमन, रमण, भाषण। आव, लगाव, बचाव, चुनाव, चिढ़ाव, बहाव। अंक, बालक, गायक, लेखक, शिक्षक, नायक। खाना, डाकखाना, दवाखाना, कारखाना, पागलखाना। तो ये सब वो शब्द हैं या वो कुछ प्रत्यय जो पीछे लगते हैं और हमें किस चीज़ का बोध कराते हैं कि वो शब्द पुल्लिंग हैं। स्त्रीलिंग की पहचान। अब ये कुछ ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होते सदैव। नदी, यमुना, कोसी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। झील, डल, बैकाल, चिल्का, सांभर। बोली, अवधी, बुलंदी, बुंदेली, भोजपुरी, राजस्थानी।
लिपि देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, फारसी। शरीर के अंग छाती, कमर, आँख, नाक, पलक, जीभ, मुँह। खाने की वस्तुएं पूरी, सब्जी, रोटी, खीर, चटनी, खिचड़ी। संस्कृत अकारांत वाले शब्द जो मतलब संस्कृत दया, माया, क्षमा, आत्मा, कृपा, प्रतिमा। संस्कृत उकारांत वाले शब्द आयु, वायु, वस्तु, वायु, ऋतु, धातु। संस्कृत इकारांत वाले शब्द शक्ति, अग्नि, संधि, जाति, हानि, गति। तो ये कुछ शब्द हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग में होते हैं। अब हम लिंग परिवर्तन करेंगे कि हम कैसे पीछे के शब्द से भी याद रख सकते हैं कि लिंग का परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे प्रिय, जिसमें पीछे ए आता है, उसमें क्या चेंज होगा, उसमें हमें आ की मात्रा लगानी, मतलब ए किस में चेंज हो जाएगा, आ में। प्रिय, प्रिया। सदस्य, सदस्या। बाल, बाला। अध्यक्ष, अध्यक्षा। छात्र, छात्रा। अपराजित, अपराजिता। वृद्ध, वृद्धा। बालक, बालिका। अब हम देखेंगे कि जिनमें पीछे ए है वो कैसे पीछे इन प्रत्यय में बदल जाएंगे। पंडित, पंडिताइन। ठाकुर, ठकुराइन। गुरु, गुरुआइन। बाबू, बबुआइन। बनिया, बनियाइन। चौधरी, चौधराइन। आगे कुछ ऐसे शब्द जिनमें लास्ट में कौन सा प्रत्यय लगता है, आनी प्रत्यय। जैसे सेठ, सेठानी। देवर, देवरानी। जेठ, जेठानी। पंडित, पंडितों। नौकर, पंडितानी। नौकर, नौकरानी। इंद्र, इंद्राणी। कुछ ऐसे शब्द जो पीछे मति प्रत्यय लग के बदलते हैं। बुद्धिमान, बुद्धिमती। श्रीमान, श्रीमती। पुत्रवान, पुत्रवती। रूपवान, रूपवती। गुणवान, गुणवती। आयुष्मान, आयुष्मती। कुछ ऐसे शब्द जो इन प्रत्यय जोड़कर बदलेंगे, जैसे माली, मालिन। नाग, नागिन। ग्वाला, ग्वालिन। धोबी, धोबिन। लुहार, लुहारिन। पड़ोसी, पड़ोसिन। कुछ ऐसे शब्द जो एक प्रत्यय लग के बदलते हैं। पाठक, पाठिका। सेवक, सेविका। बालक, बालिका। गायक, गायिका। नायक, नायिका। लेखक, लेखिका। अध्यापक, अध्यापिका। शिक्षक, शिक्षिका। कुछ ऐसे शब्द जो नी प्रत्यय लग के बदलते हैं, जैसे ऊंट, ऊंटनी। मोर, मोरनी। सिंह, सिंहनी। सरदार, सरदारनी। शेर, शेरनी। हंस, हंसनी। तो हमारा यहाँ पे लिंग पूरा हुआ। इसमें हमने क्या क्या देखा, लिंग क्या होता है। लिंग के दो भेद होते हैं, एक वचन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है। फिर हमने इसमें देखा कि लिंग परिवर्तित कैसे होता है, और हमने कुछ पहचान देखी कि कौन से शब्द पूरी तरह पुल्लिंग में और कुछ कौन से शब्द पूरी तरह स्त्रीलिंग में होते हैं, जिसे हम नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग बोलते हैं। और फिर हमने इसमें उभयलिंगी भी देखा, और अंत में हमने इसमें लिंग परिवर्तन पढ़ा।